अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना लास्ट लेक्चर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को। लेक्चर नंबर 5 है। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, दो कैटेगरीज पढ़ेंगे। आप एक पढ़ेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर। व्हाट इज एसिटो एसिटिक एस्टर? जब आपके पास CH2 CO CH3 CO C2H5, जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइल इथाइल एसिटो एसिटेट कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है। दिस इज एसिटो एसिटिक एस्टर। एंड अदर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इज malonic ester, in which जिसे हम डाई इथाइल एसिटेट भी कह सकते हैं। अगर आप इसमें देखें, इन दोनों की अगर हम देखें तो CH2 ग्रुप है सेंटर में, और दो हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड हैं, जो क्या करते हैं, इस CH2 ग्रुप को, जिसे मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है, एक्टिवेट कर देते हैं। और ये प्रोटॉन काफी इजीली डोनेट किया जा सकता है, और इसको किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। Therefore, we study them under the category of active methylene compound because both these carries methyl group. और क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप प्रोटॉन इजीली रिप्लेसेबल है, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे सिंथेसिस में रिएक्शंस में यूज किया जा सकता है इनको। एस्टर्स एस्टर, मेलानिक एस्टर क्यों एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है? क्योंकि इनकी एसिडिक हाइड्रोजन होती है, क्योंकि इनके पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। नाउ लेट्स मूव मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस क्या है? ये जब भी हम टाइटल यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें मेलोनिक एस्टर यूज किया जा सकता है वैरायटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरेट करने के लिए, ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस कहा जाता है। अब मेलोनिक एसिड मेलोनिक एसिड सिंथेसिस क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें डाई इथाइल मेलोनेट या अनदर एस्टर ऑफ मेलोनिक एसिड is alkylated at the carbon alpha position. Why carbon alpha position? Because it's carrying active hydrogen that are easily replaceable. So एक substituted acetic acid generate किया जा सकता है इस प्रोसेस से। तो इन तमाम रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं मेलोनिक एस्टर बनता कैसे है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है मेलोनिक एस्टर। तो इसके लिए हम रिएक्शंस, हमने जो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, थोड़े से उन्हीं रिएक्शंस की रीयूजेज होगी, तो आपके पास मेलोनिक एसिड जनरेट हो जाएगा और फिर उससे मेलोनिक एस्टर को जनरेट किया जाएगा। पहला आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है हेल वुलहर ज़िलिंस्की रिएक्शन, जिसे HVZ रिएक्शन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। अल्फा हेलोजिनेशन भी कहा जाता है। जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया जाता है हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इसकी जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद हेलोजन। क्योंकि यहाँ पर हम क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। साथ बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आ जाएगा और HCl आ जाएगा। इन द सेकंड स्टेप, यही जो हमें पता है अल्फा हेलो एसिड्स की भी आगे आपकी एप्लीकेशन पड़ी कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बड़ा इजीली ये जो क्लोराइड होता है एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करके रिप्लेस कर देता है। तो हम यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ। साइनाइड यहाँ पर आ जाएगा। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि मेलानिक एसिड में हमें पता है दो कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक तो ऑलरेडी एसिटिक एसिड का मौजूद है, तो दूसरा इंट्रोड्यूस कराने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन कर देंगे साइनाइड की, और आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिससे कि साइनाइड ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या आ गया, मेलानिक एसिड सिंथेसाइज हो गया। अब आगे आपको पता है एसिड को एस्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जो मेलानिक एसिड आ गया, इसको हम क्या करेंगे, पहले बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो इससे क्या होगा, सोडियम मेलोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसकी स्टेरिफिकेशन कर देंगे। क्योंकि हमें दो पोजीशन पे इथाइल ग्रुप चाहिए, यहाँ पर Na को रिप्लेस कर देना है हमने C2H5 से, तो हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल ऐड होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर भी Na की जगह यहाँ पर C2H5 आ जाएगा और यहाँ पर भी C2H5 आ जाएगा। एंड एज यू नो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलोनिक एस्टर। तो ये थी हमारी प्रेपरेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेलोनिक, इनकी एप्लीकेशंस क्या है। मेलोनिक एस्टर हमने बताया कि एप्लीकेशन क्या है, कि डिफरेंट किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। सो फर्स्ट वन इज दैट कि मेलोनिक एस्टर को हम यूज कर सकते हैं अल्काइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करने के लिए। यानी हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्काइलेशन करेंगे। कैसे की जाती है ये?
जैसा कि ये देखिए दिस इज मोलॉनिक एस्टर। मोलॉनिक एस्टर यहाँ पर क्या ले लिया है इन्होंने, अच्छा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ग्रुप की पहली बात तो ये कि ये क्यों इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। हमने एक तो बता दिया एक्टिव हाइड्रोजन है, और दूसरा इनोल फॉर्मेशन भी ये कर सकते हैं, इंटरमीडिएट इनोल बना सकते हैं जो कि आगे से फर्दर अल्काइलेट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है, हम कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, अल्कोक्साइड आयन लेते हैं, वो अल्कोक्साइड आयन बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, सी एच नेगेटिव या इनोलेट आयन प्रोड्यूस हो जाता है। ये इनोलेट आयन को फिर हम क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ और फिर एसिटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये तीन स्टेप साइमल्टेनियसली लिखे हुए हैं, एक जनरल मैकेनिज्म आपको शो किया जा रहा है। मेन रिएक्शन में क्या होगा, कैसे अल्काइलेशन होगी, आप अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, जैसे ही अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कौन सी पोजीशन अटैक होगी, ये पोजीशन अटैक होगी। यहाँ पर क्या होगा, ब्लू से इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH2 CH3। ये बाकी सारे ग्रुप क्या हो जाएंगे, बाकी सारे ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम यही कहते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड इसमें प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, यानी कि यहाँ पर जो CH3 ग्रुप होता है ना एसिटिक एसिड का, जो भी आप अल्काइल ग्रुप होंगे उसकी जगह आप अटैच कर दें और साथ साथ डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। मेन इस रिएक्शन की एप्लीकेशन ये है कि आप कोई भी स्पेसिफिक किस्म का अगर आप बनाना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज आप ब्यूटानोइक एसिड बनाना चाहते हैं, प्रोपानोइक एसिड बनाना चाहते हैं, पेंटानोइक एसिड बनाना चाहते हैं, तो आप एक स्पेसिफिक अल्काइल हैलाइड लेके मलोनिक एस्टर को यूज करते हुए वो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। Now, next a question comes in your mind that how the mechanism will proceed. तो ये तो एक जर्नल मैकेनिज्म, तो जर्नल हमारे पास रिएक्शन था कि किस तरह से हमारे पास अगर हम ये इंग्रेडिएंट डाल दें, ये रिएक्टेंट हो, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाती है जो कि अल्काइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाउ इट हैपेंस, लेट अस सी इट्स मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर इस मैकेनिज्म में क्या होता है, पहला स्टेप जैसे कि मैंने बताया, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेनी है, अल्कोक्साइड ले लेना है। तो ये अल्कोक्साइड आया, इसने अटैक किया एसिडिक प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया और क्या बन गया, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बन गया। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन की डेफिशिएंसी होगी, CH नेगेटिव, यानी ये क्या बन गया, दिस इज इनोलेट आयन बन गया। आप इसको इनोल की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इनोलेट आयन नेक्स्ट क्या करता है, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, अल्काइल हेलाइड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, हेलाइड आयन X नेगेटिव की फॉर्म में इवॉल्व होगा और R ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप थर्ड, थर्ड पे हम क्या करते हैं, थर्ड जैसे कि आपको पता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन आएगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से जितने एस्टर ग्रुप हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मोलॉनिक एस्टर में यहाँ पर इथाइल ग्रुप यानी C2H5 ग्रुप है, यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। यहाँ पे भी C2H5 ग्रुप की जगह H आ जाएगा। तो क्या प्रोड्यूस हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मल्टीपल टाइम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये डीकार्बोक्सिलेशन होगी यहाँ पर। किस तरह से होगी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास यही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने इसको कुछ इस तरह से कर दिया कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन और दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक दूसरे के आमने सामने रख दिया। टाटोमरिज्म होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी। रिएक्शन किस तरह से होगा, बेसिकली इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज होगी, ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड दिस एच पोजीशन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नया बॉन्ड डेवलप कर जाएगा, ओ एच बॉन्ड डेवलप कर जाएगा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। तो आप देख सकते हैं क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, COH, एक नया बॉन्ड बना और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ऑलरेडी ये किसके साथ अटैच है, H के साथ और R के साथ, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है। ये एक इंटरनल टॉटोमराइजेशन होने के बाद नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर टॉटोमरिज्म होगी। टॉटोमरिज्म क्या होगा, प्रोटॉन की शिफ्ट होगी। किस तरह से प्रोटॉन की शिफ्ट होगी, एज यू नो दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन दिस H, यहाँ से प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। अब टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। आप दोनों वे में कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ यूं भी कर सकते हैं, ये एरो दूसरी डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक।
तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो आपके पास क्या हुआ, अल्फा अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। As here we have not mentioned that कि what is R, तो आप कोई भी स्पेसिफिक अल्काइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन से जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस R की जगह CH3 होता तो आपकी प्रोडक्ट क्या होती, प्रोपानोइक एसिड। अगर यहाँ पर R की जगह इथाइल होता तो आपकी प्रोडक्ट क्या होती, ब्यूटानोइक एसिड। सो आप कोई भी स्पेसिफिक एसिड बना सकते हैं। और एक और चीज अगर आप और करें तो मलोनिक एस्टर से कौन सा पोर्शन आ रहा है, CH2COOH आ रहा है। बाय पासिंग थ्रू 3 स्टेप्स, पहला स्टेप क्या आ गया, डी प्रोटोनेशन हो रही है। सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्काइलेशन हो रही है। तीसरा एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। और चौथा डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। इन 4 स्टेप से पास करते हुए malonic ester, being an active methylene compound, can be used for the generation of alkylated carboxylic acid. So this was mechanism for alkylated carboxylic acid. Another application of malonic ester is it can produce dialkylated carboxylic acid as well. Why? Because as you know that malonic esters have a methylene, active methylene group, and CH2 group have two protons, and these two protons are easily replaceable with R group. So हम क्या करेंगे, इसी जो रिएक्शन को मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यानी इसके दोनों प्रोटॉन को रिमूव करेंगे तो आपके पास डाइअल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगी। रिएक्शन देख लेते हैं, वो डीप मैकेनिज्म नहीं है, ये एक जनरल सा एक रिएक्शन है, आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया जाएगा। मेन वही 4 स्टेप आपने रिपीट करने हैं जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताए हैं। रिएक्शन देखिए, सबसे पहले malonic ester आ गया। पहला स्टेप क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड। एज यू नो दैट सोडियम एथॉक्साइड विल रिमूव प्रोटॉन, CH negative will be generated, this CH negative will attack on this R group और आपके पास क्या बन गया, ये alkylated malonic ester बन गया। इन द सेकंड स्टेप अगेन आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगी। व्हेन अगेन स्ट्रॉन्ग बेस अटैक तो क्या होगा, जो सेकंड प्रोटॉन होगा इट विल बी रिमूव, डिप्रोटोनेशन होगी। तो अब क्या होगा, C नेगेटिव आयन जनरेट होगा। दिस C नेगेटिव आयन अगेन अटैक ऑन द सेकंड अल्काइल हैलाइड और आपके पास क्या ऐड हो जाएगा, R प्राइम ऐड हो जाएगा, यानी सेकंड वाला अल्काइल ग्रुप। तो हमारे पास क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप हो गए, तो डाई अल्काइल आ गए। सो अगला क्या है, अगला एज यू नो दैट एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करेगी, एस्टर को एसिड में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन होगी। डी कार्बोक्सिलेशन यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा तो आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ से ये पोर्शन आपके पास जनरेट हो जाएगा जो कि क्या करेगा, डाई अल्काइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा। सो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड एप्लीकेशन हो गई डाई अल्काइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरेशन। आता है हमारे पास इस रिएक्शन, malonic एस्टर जो है ये अनदर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट भी जनरेट कर सकता है, दैट इज साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम जनरली कहते हैं साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो आता है आपके पास, ये जिस रिएक्शन से आता है इसको नेम दिया जाता है एज अ पर्किन रिंग क्लोजर मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि एक रिंग क्लोज हो रही होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं पर्किन रिंग क्लोजर। तो अगर आपको आ जाए ना कि राइट अ नोट ऑन पर्किन रिंग क्लोजर, सो एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम malonic ester। सो हाउ दिस प्रोसीड्स, हाउ इट हैपेंस। सो हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, malonic ester से स्टार्ट करेंगे। अगेन एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज की जाएगी जो क्या करेगी, डिप्रोटोनेशन करेगी, CH नेगेटिव जनरेट करेगी, मलोनेट जनरेट करेगी। तो अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम अल्काइल हेलाइड ऐड नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, डाई हेलाइड ऐड करेंगे। अब डाई हेलाइड ऐड करेंगे, जैसे यहाँ वाली एग्जांपल को अगर देखें तो हमारे पास कितने कार्बन है, ये बेसिकली डाई ब्रोमो ब्यूटेन है। तो डाई ब्रोमो ब्यूटेन यहाँ पर ऐड हो गया। तो कुछ इस तरह से होगा, एक ब्रोमाइड आयन रिमूव होगा, बाकी पोर्शन कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। इन द सेकेंड स्टेप अगेन आप इसमें अल्कोक्साइड आयन डालेंगे। अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, इसका जो दूसरा एसिडिक प्रोटॉन है उसको रिमूव करेगा और क्या आ जाएगा, C नेगेटिव। अब C नेगेटिव बीइंग द न्यूक्लियोफिलिक, इसको किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की जरूरत है। उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अपने ही अंदर एक नजर आ रहा है, दैट इज दिस पोजीशन, दैट इज एट दिस पोजीशन। क्या करेगा, ये नेगेटिव आयन अटैक करेगा इस पोजीशन से और बी आर नेगेटिव की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर एक नया बॉन्ड डेवलप कर जाएगा। अब जो नया बॉन्ड डेवलप करेगा तो कितने कार्बन आ गए, एक तो ये कार्बन 1 2 3 4, तो 4 ये पोजीशन और फिफ्थ वन ये, तो आपके पास क्या होगा, साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर साइक्लोपेंटेन जनरेट हो गई।
साइक्लोपेंटेन है और यहाँ पर हमारे पास एस्टर्स ग्रुप है। तो इनको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये डाई एसिड में कन्वर्ट होंगे, अगेन इनकी भी डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साइक्लोपेंटानोइक एसिड। तो आप देखिए 4 हमारे पास डाई हैलोकेन से आ गए और एक ऑलरेडी हमारे पास जो मलोनिक एस्टर से था वहां पर मौजूद था। तो जब भी आपने सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हो तो आप पर्किन रिंग क्लोयर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने अगर यहाँ पर पेंटानोइक की बजाय हेक्सानोइक एसिड बनाना होता तो आप यहाँ पर ब्यूटेन की जगह डाई ब्रोमोपेंटेन ले लेते। अगर आपको हेप्टानोइक एसिड बनाना होता तो आप डाई ब्रोमोहेक्सेन ले लेते। तो आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द malonic ester. So this was application of malonic ester, and other application ester is formation of dicarboxylic acid, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास सब्स्टिट्यूटेड कोई प्रोडक्ट बने तो ये कैसे मुमकिन होता है। तो इट कैन हैपन, हाउ इट कैन हैपन, इसमें एक चीज जो आप यूज करेंगे पहले वाले रिएक्शन से मिलता जुलता रिएक्शन है, फर्क यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे malonic एस्टर के, ठीक है। दो मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे और किस तरह से होगी ये रिएक्शन, सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी अल्कोक्साइड आयन आएगा, H रिमूव करेगा, C नेगेटिव आएगा। तो एक जो मलोनेट आयन होगा ये अटैक करेगा दूसरे मलोनिक एस्टर पे। तो दूसरे मलोनिक एस्टर पे भी सबसे पहले यहाँ पर स्टेप को मैं थोड़ा सा स्लो लेकर चलती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, अल्कोक्साइड आयन आया, CH नेगेटिव जनरेट हुआ। ये CH नेगेटिव देन क्या करेगा, डाई अल्काइल डाई आयोडाइड डाई अल्काइल अल्काइल डाइऑडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। क्या होगा, C नेगेटिव आएगा, CH2 के साथ अटैच होगा, CH2 और I, क्योंकि एक I तो I नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर रिंग क्लोयर भी हो सकता था, यहाँ रिंग क्लोयर हमने नहीं करना, हम फिर क्या करेंगे, एक दूसरा मॉलिक्यूल लेकर आएंगे malonic एस्टर का। तो दूसरा मॉलिक्यूल malonic एस्टर का क्या करेगा, वो जाकर कनेक्ट करेगा इस पोजीशन पे लाइक दिस। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर CH2 I2 से आ गया और वो I नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल जो था malonic एस्टर का उसने इस पोजीशन पे अटैक किया CH2 नेगेटिव की पोजीशन पे। तो एक नई हमारे पास लिंकेज कुछ इस किस्म की बन गई, ये प्रीवियस वाला आ गया और ये इसके साथ malonic एस्टर का पहला वाला मॉलिक्यूल आ गया। तो यहाँ पर एक इस तरह का एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा। नेक्स्ट एज यू नो दैट एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, हमारे पास जितनी पोजीशन पे हमारे पास मौजूद है एस्टर वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। As here we are using two molecule of malonic ester, so two molecule of carbon dioxide will evolve और इसी तरह से 4 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल विल इवॉल्व और मेन प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इस पोजीशन पे आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आपकी बुक में ये रिएक्शन ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ से बेसिकली डी कार्बोक्सिलेशन होगी, आप उसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा। मेन आपको 3-4 स्टेप ही याद रखने हैं। मेन 4 स्टेप क्या है, सबसे पहला क्या आ गया, इनोलेट की फॉर्मेशन, फिर अल्काइलेशन, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस और लास्ट पे डी कार्बोक्सिलेशन। ये चारों स्टेप्स हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। अब कौन कौन सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, आप अल्काइल हेलाइड यूज करेंगे एक अल्काइलेटेड बनेगा। अगर आप दो दफा इस रिएक्शन को रिपीट करेंगे तो डाई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगी। अगर डाई हेलोअल्केन को एक्सेस में यूज करेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। लिमिटेड अमाउंट में यूज करेंगे तो आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। तो आई होप सो यहाँ तक आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि व्हाट इज बेसिकली malonic ester synthesis. The application of malonic ester for the preparation of different types of carboxylic acid is basically malonic ester synthesis. Now, uh, another title in your syllabus content is acetoacetic acid. वो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही स्ट्रक्चर बता दिया था एसिटोएसिटिक एस्टर का कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगेन अब हम देखेंगे कि ये बेसिकली कैसे बनता है। पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे और फिर इसकी एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट हम देखेंगे। एसिटोएस्टिक एस्टर बनता है क्लाइसिन कंडेंसेशन से, जो कि बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन से एक मिलता जुलता रिएक्शन होता है। प्लेजेंट कंडेंसेशन में क्या किया जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ना, दो एस्टर यूज किए जाते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ना एस्टर से जो है वो ब्रेक करता है और एक नया बॉन्ड बनता है। दो एस्टर्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर इस प्रोडक्ट जो बेसिकली एस्टोएस्टिक एस्टर इज एग्जांपल ऑफ बीटा कीटो एस्टर, वो इस रिएक्शन में बनते हैं। अगर हम इसका जर्नल मैकेनिज्म देखें तो इसमें क्या होता है, हम दो एस्टर यूज करते हैं। एक एक्ट करता है ग्लाइसिन डोनर के तौर पर, जिसका प्रोटॉन निकलेगा वो एक्ट करेगा एज अ डोनर।
और दूसरा जिसके अंदर प्रोटॉन ऐड होगा या फिर जिसके अंदर प्रोटॉन का रिमूवल नहीं होगा, जिस पे अटैक हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा, वो क्या होगा, दैट विल बी क्लेजेंट एक्सेप्टर। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लेजेंट डोनर एक तरह का यूज किया हुआ है। अब क्योंकि हम स्पेसिफिकली एसिटोएस्टिक एस्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप आर की जगह क्या यूज करेंगे, आप आर की जगह C2H5 यूज करेंगे, तो आपके पास स्पेसिफिकली एसिटोएसिटिक एस्टर बनेगा। ये ग्रुप क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसिटो ग्रुप है। और हमारे पास इथाइल एसीटेट भी इसको कहा जाता है, एसिटोएसिटिक एस्टर हमारे पास प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन क्या है, इसमें अल्कोक्साइड आयन का यूज किया जाएगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाएगी, तो मेन प्रोडक्ट आपके पास कुछ बीटा कीटो एस्टर बनेगा, कुछ इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि मैंने बता दिया, यहाँ पर आप C2H5 यूज करेंगे। इन केस ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर तो आपके पास मेन प्रोडक्ट क्या आ रही है, ये वही CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से क्योंकि प्रोटॉन लूज करेगा तो यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसके देख रहे हैं कितने प्रोटॉन है, CH2 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन इसने डोनेट कर दिया टू अल्कोक्साइड आयन। और आपके पास बाकी सेम का सेम प्रोडक्ट का ऐसे का ऐसे ही स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O OR। सो दिस इज बेसिकली एसिटोएसिटिक एस्टर सिंथेसिस। अब हम इसका मैकेनिज्म कैसे है प्रोसीड करता, सबसे पहला स्टेप, अल्कोक्साइड आयन अटैक करेगा एसिडिक प्रोटॉन को, एक्सट्रैक्ट करेगा, अल्कोहल बनेगी और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, इनोलेट आयन। यहाँ पर आप यूं भी लिख सकते थे CH2 नेगेटिव भी, आप यूं भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इनोलेट अटैक ऑन अदर एक्सेप्टर जो कि प्लेजेंट एक्सेप्टर है, हम उसको उसके ऊपर अटैक करेंगे, क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गई, यहाँ से देखिए, सबसे पहले CH2 आ गया, इसकी प्रीवियस C डबल बॉन्ड OR लिंकेज है, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना C के साथ, C की कनेक्टिविटी किस किस के साथ है, CO नेगेटिव आ गया, CH3 आ गया और OR अल्कोक्साइड ग्रुप आ गया। इन द थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारे पास अल्कोक्साइड आयन लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O एक कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। इसलिए हम, क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बीटा कीटो एस्टर बी कहते हैं। दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा, बीटा कीटो एस्टर बी कहा जाता है एसिटो एसिटिक एस्टर को, इफ वी हैव C2H5 हियर इन प्लेस ऑफ R। अब आती है इनकी एप्लीकेशन क्या है, तो पहली बात, ये भी अल्काइलेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये अगर हम इनके एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो ये अल्काइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं जनरेट करते, बट दे कैन प्रोड्यूस अल्काइलेटेड कीटोन, बीटा कीटोन्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोसीड करता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा है एसिटो एसिटिक एस्टर, इसके अंदर अल्कोक्साइड आयन डाला, ये भी क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, हियर इट हैज टू एक्टिव प्रोटॉन्स दैट कैन बी इजीली डोनेटेड, सो यहाँ से एक प्रोटॉन जाएगा, CH नेगेटिव आएगा, CH नेगेटिव नेक्स्ट क्या करेगा, ये इनोलेट आयन बना, इनोलेट आयन जो बना ये अटैक करेगा अल्काइल हेलाइड पे और इसी पोजीशन पे क्या होगा, अल्काइल का ग्रुप बनेगा और अल्काइलेटेड हमारे पास एसिटोएस्टिक एस्टर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसिड हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पर मलोनिक एस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि मलोनिक एस्टर में दोनों पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप थे, बट यहाँ पर क्या है, एक पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरी पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है। सो एज वी विल पास इट थ्रू एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो जो इसका कार्बोक्सिलिक पोर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये कीटोनिक ग्रुप एज तक वैसे का वैसा ही मौजूद रहेगा। नेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मोलोनिक एस्टर में किया था, अगला स्टेप क्या आता है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर भी डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होगी, ये O अटैक करेगा ऑन दिस पोजीशन H, तो यहाँ पर क्या बॉन्ड बन जाएगा OH, तो ये सिंगल बॉन्ड C ब्रेक करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा टुवर्ड ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, C डबल बॉन्ड Cr, और ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो गई। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टाटोमेरिज्म होगी, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग किस पोजीशन पे होगी, इसी पोजीशन पे CH की पोजीशन पे आ जाएगा, OH से यहाँ पर CH2R ग्रुप आ जाएगा टाटोमराइजेशन के बाद। अब यहाँ पर देखिए ये एक बीटा कीटो एसिड नहीं बल्कि बीटा कीटोन प्रोड्यूस हो गए, दिस इज बेसिकली कीटोन ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है, सो ये हम कहते हैं कीटोन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है जब भी आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब इस रिएक्शन में थोड़ा सा एक और भी आता है, एसिटो एसिडिक एस्टर की प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो एसिड भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बट आप फाइनल में क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे बल्कि बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। रिएक्शन किस तरह से होगा, रिएक्शन किस यूं होगा,
एसिटोएस्टिक एस्टर है, आप इसको अल्काइल हैलाइड अल्काइलेशन कर दी, यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्टेप होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम एसिड ऐड करने की बजाय यहाँ पर बेस ऐड कर दें, OH नेगेटिव ऐड कर दें, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो बेसिकली क्या आ जाती है, वो एसिड आ जाता है। और एसिड किस तरह से आएगा, एसिड हमारे पास इस पोजीशन से आ जाएगा, R प्राइम C डबल बॉन्ड O ओ एच, यानी यहाँ से इस पोजीशन से हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, एसिड जनरेट हो जाएगा लाइक दिस। आई होप तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी लाइक दिस। बाकी इसकी बाय प्रोडक्ट में भी क्या आ जाएगा, इसकी बाय प्रोडक्ट में ये क्या प्रोड्यूस हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी आर प्राइम सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आ गया। साथ में क्या आ जाएगा, सी एच थ्री ग्रुप था, ये सी डबल बॉन्ड था, ये ओ एच ग्रुप। जब आप एक्सेस ऑफ बेस यानी बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट की कीटोनिक नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, बाय प्रोडक्ट में आपके पास एसिटिक एसिड आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि एसिटोएस्टिक एस्टर से भी आप क्या कर सकते हैं, अल्काइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर सकते हैं, बट फाइनल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। रिएक्शन को समराइज कर लें कि हम मेनली इनमें करते क्या है, तो मोलॉनिक एस्टर सिंथेसिस में क्या हो रहा है, अल्कोक्साइड आयन, सेकंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड, तीसरे में एसिड हाइड्रोलिसिस, और चौथा स्टेप जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। अब मेनली ये अगर हम इन रिएक्शंस को फर्दर समझने के लिए उन्होंने डिफरेंट कलर्स से आपको इंडिकेट किया हुआ है क्या क्या हो रहा है मेनली। तो ये मलोनिक एस्टर है, तो उन्होंने डिफरेंट बॉन्ड नंबर असाइन कर दिया 1 2 3, और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड सपोज 4 5 आ रही है। तो मेन इस रिएक्शन में प्रोसीड क्या कर रहा है, कहते हैं C2 और C4 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर सॉरी C2 और C3 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये C2 और C3 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और आप जैसा कि मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ से क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। तो C2 3 बनने के बाद नया बॉन्ड कौन सा बन रहा है, C2 और C4 का बॉन्ड बन रहा है। और इसके अलावा कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, C2 और H का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। C2H का बॉन्ड जैसा कि आपने अल्कोक्साइड डाला तो H एक रिमूव कर रहा था, और C4 और Br का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, जैसे ही इसके ऊपर इनोलेट आयन अटैक कर रहा है तो इसका प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो इस तरह से विदाउट पासिंग थ्रू द डिटेल मैकेनिज्म, अगर आपको इस तरह की कंडीशन दी हुई हो, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मलोनिक एस्टर में क्या चेंज आ रहा है। तो क्या चेंज आ रहा है, ये दो आप ये कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, यानी CH2COH मलोनिक एस्टर से आ रहा है। बाकी जो भी टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने अटैच कर देना, और साथ बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। इसके बाद एसिटोएस्टिक एस्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें भी जब आप अल्काइल हैलाइड डाल रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कहते हैं यहाँ पर C3 और C5 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, C3 और C4 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, लाइक दिस वही पोजीशन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो 3 और 5 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं यहाँ पर कुछ इस पोजीशन पे। तो कीटोन अगर आ जाए, ये कंडीशंस आ जाए, आपको एसिटोएस्टिक एस्टर दिया हुआ हो, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये एसीटोन में चेंजेस हो रहे हैं। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो एसीटोन के एक एच को आपने सिंपली क्या कर देना है, अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसिटिक एसिड के एक एच को जो भी अल्काइल ग्रुप दिया हुआ होगा उससे आपने रिप्लेस कर देना है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या करना है, एसीटोन के एच ग्रुप को आपने किसी भी एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट अब आपको मैं जिससे पता चलेगा मुझे कि आपने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को अटेंड किया है या समझा है कि नहीं। एक तो कुछ एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, दूसरा आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की फौरन इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपने कॉपी पेंसिल लेके कोशिश करना है कि इसको आप अटेम्प्ट करें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पहला है कि आपने 5 मिथाइल 2 हेक्सानोन बनाना है एसिटोएस्टिक एस्टर से, और दूसरा आपका टास्क ये है कि आपने बनाना है साइक्लोहेक्सानोइक एसिड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपको उस वक्त तक ये रिएक्शन नहीं आएंगे जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आपके मेन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे 2 3 टॉपिक्स हैं, कुछ सेमेस्टर्स के बच्चों के लिए उन्होंने करना है, उन्होंने कुछ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल में स्टडी करना है, तो हम उसको कवर करेंगे। सो अल्लाह हाफिज, आप इसको अच्छे से अटेंड करें और अच्छे से इसको प्रिपेयर करें।